हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये बिगिनर्स के लिए सीरीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग का। 18 मई 2020 ये दो हिंदू का एडिटोरियल है। और ये एडिटोरियल और जो मैंने वर्ड्स मीनिंग तैयार किए हैं, एक पेज का वर्ड्स मीनिंग है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद चंदन पे मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज ले लीजिए। ओके, चलिए गाइज देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पीकिंग। पीक का मतलब होता है बहुत ऊंचाई तक जाना, एकदम एक चोटी तक पहुंच जाना, उसे बोलते हैं पीक। तो चोटी तक पहुंचने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, कॉमा है, रुक जाते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। किसके बावजूद? एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ा हुआ लॉकडाउन, बढ़े हुए लॉकडाउन के बावजूद। द स्टेडी राइज इन केस इज अ कॉज फॉर वरी। देखिए, इज आपका वर्ब है तो वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये द से लेकर के केसेस तक जो देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है और ये है आपका नाउन फ्रेज। ये फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। तो नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लॉज हो या सिंगल एक नाउन हो या प्रोनाउन हो, सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो स्टडी का मतलब है लगातार, राइज का मतलब बढ़ोतरी, इन केसेस यानी कि केसेस में। तो लगातार जो केसेस में बढ़ोतरी है, इज अ कॉज फॉर वरी, ये चिंता का एक कारण है, कॉज है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। In 106 days since the first laboratory confirmed novel coronavirus case was reported on January 30, फुल ये कॉमा है, यहाँ पर रुकते हैं गाइज। देखिए 106 दिन हो गए हैं। कब से? सिंस मतलब जब से जो पहला लेबोरेटरी कंफर्म नोवेल कोरोना वायरस केस वाज रिपोर्टेड, जब पहला केस जिसको लेबोरेटरी ने कंफर्म कर दिया था कोरोना वायरस का, जब वो रिपोर्ट किया गया। नोवेल का मतलब जो न्यू केस, मतलब न्यू, इसको इसका नाम ही है नोवेल कोरोना वायरस केस, यानी कि एक नए स्तर का ये कोरोना वायरस कोविड-19, इसको नोवेल भी कहा जाता है। आप जानते हैं, पढ़ ही रहे हैं आप रोज। तो कहने का मतलब है कि 106 दिन हो गए हैं जब से लेबोरेटरी का जो पहला जो कोरोना वायरस केस रिपोर्ट हुआ था जनवरी 30 में, तब से लेकर अब तक 106 दिन हो गए हैं। अब कह रहा है कि इंडिया सरपास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, इंडिया ने पार कर दिया, सरपास कर दिया किस चीज़ को? चाइना टैली ऑफ 84,030 केसेस। तो चाइना का जो टोटल केस था, अगर चाइना ने जो अपनी एक टैली की थी, एक अपना एक संख्या रखा था कि हाँ भाई 84,038 केस है, तो चाइना के उस टैली को भी इंडिया ने सरपास कर दिया है इस 106 दिनों में, जबकि पहला केस आया था 30 जनवरी को। यहाँ तक ओके है गाइस? आगे देखते हैं। एज ऑन मे 15, कॉमा है, रुकिए। एज जैसा कि, ऑन मे 15 15 मई को, इंडिया हैड ओवर 85,500 केसेस। रुकिए यहाँ पर, इंडिया हैड, यहाँ हैड क्या है? पोजीशन, पास्ट के पोजीशन को बता रहा है कि इंडिया के पास था 15 मई को कितना? 85,500 से ज़्यादा, ओवर है ना, ज़्यादा केसेस थे। एंड द डेथ टॉल, अगर मरने वालों की संख्या देखें, डेथ टॉल स्टूड एट 2752। ऐसे तो स्टूड का मतलब स्टैंड से स्टूड बना खड़ा होना होता है, बट यहाँ स्टूड का मतलब है कि जो सामने आया, जो डेथ टॉल जो सामने आके खड़ा हो गया, वो था 2752। एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट का मतलब होता है के विपरीत, उसके विपरीत, अगर उसकी तुलना में देखे तो किसकी तुलना में? एज अगेंस्ट 4,633 इन चाइना, यानी कि चाइना की तुलना में अगर देखें तो चाइना में 4,633 मरने वालों की संख्या है, जबकि इंडिया में 2,752। क्लियर है? केसेस के मुकाबले चाइना में केसेस थे 84,000, तो इंडिया में आप देख रहे हैं 85,500। कब तक? 15 मई की अगर बात करें तब। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, यहाँ पे रुक जाते हैं। देयर आर, देयर से सेंटेंस शुरू होता, पता है देयर इज अ किंग, एक राजा है। तो देयर आर, यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है। ओनली 10 अदर कंट्रीज, सिर्फ 10 ऐसे कंट्रीज हैं दैट हैव मोर केसेस। यहाँ जो दैट आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये इस कंट्रीज, चूंकि कंट्रीज प्लूरल है इसलिए दैट के बाद हैव आया है, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो यहाँ हैज आता। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यानी कि क्लॉज है ये आपका, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, सिर्फ 10 ऐसे कंट्रीज है दैट हैव मोर केसेस देन इंडिया, जिसके पास इंडिया से ज़्यादा केसेज है, वो सिर्फ 10 ऐसे कंट्रीज है। एट द सेम टाइम,
उसी वक्त अगर साथ ही साथ देखिए द टॉल इन द यूएस, अगर मरने वालों की जो संख्या है इन द यूएस अलोन वेंट पास्ट द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना, कॉमा है, रुक जाइए। अब कह रहा है कि एट द सेम टाइम, इसी बीच इसी दौरान अगर हम यूएस में मरने वालों की संख्या देखें तो वो अकेला यूएस एक ऐसा है जहां मरने वालों की संख्या वेंट पास्ट, ये गो पास्ट से बना है, वेंट पास्ट यानी कि एकदम गुजर गया, वेंट पास्ट यानी कि गुजर गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। द टोटल नंबर ऑफ केसेज इन चाइना, चाइना में जो टोटल नंबर ऑफ केसेज है ना उससे ज़्यादा तो यूएस में मरने वालों की संख्या हो गई, उस केसेस को पार कर दिया मरने वालों की संख्या। वाइल जबकि द टोटल केस लोड, अगर हम टोटल केस लोड की बात करें, क्रॉस्ड 1.4 मिलियन, यूएस की बात हो रही कि यूएस में अगर हम केसेस की बात करें तो 1.4 मिलियन से ज़्यादा हो गया, और मरने वालों की संख्या की बात करें तो जितने चाइना में केसेस हैं ना उससे ज़्यादा तो यूएस में मर गए लोग, यानी कि 84-85 हज़ार लोग तो मर ही गए। ये है, आगे देखते हैं। ऑन मार्च 18, कॉमा है, रुकिए, 18 मार्च को, व्हेन चाइना रिपोर्टेड 0 फ्रेश केसेस, कॉमा है, रुकिए। ऐसे रुकना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाए चंक बाय चंक। व्हेन यानी कि जब, चाइना रिपोर्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चाइना ने रिपोर्ट किया 0 फ्रेश केसेस, यानी कि भैया 18 मार्च को कोई उसके पास केस नहीं था, चाइना के पास 0 था, फ्रेश केस के नाम पर 0 था। तो क्या हुआ कि इंडिया हैड जस्ट 162 केसेस। तब क्या था कि ये एक्चुअली जब से शुरू होता है ना, कि जब ये हुआ तब ये, वो वाला ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि जब चाइना के पास 0 केस था मार्च 18 को, तब इंडिया के पास था जस्ट 162 केसेस, सिर्फ 162 केसेस थे, एंड 3 डेथ, और 3 डेथ हो चुके थे। तो यहाँ से आता एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखिए। डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन सिंस ऑलमोस्ट एंड मार्च, कॉमा है, रुक जाइए। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डिस्पाइट के बाद आपको बीइंग, हैविंग, मैं आपको सिखा दूंगा अभी आगे चल के। तो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, तो किसके बावजूद? डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, कंट्री के, ये जो देश है इसका लॉकडाउन होने के बावजूद, सिंस ऑलमोस्ट एंड मार्च, मतलब मार्च के लगभग अगर माने तो मार्च अंत से तो वो लॉकडाउन पे हैं, उसके बावजूद द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस एंड डेथ्स रिपोर्टेड ईच डे हैज कंटिन्यूड टू राइज स्टीडली। अब कह रहा है कि उसके बावजूद जो नंबर ऑफ फ्रेश केसेस हैं, यानी कि जितने भी फ्रेश केस आ रहे हैं या जो डेथ हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, रिपोर्टेड ईच डे, प्रत्येक दिन जो रिपोर्ट हुआ है, हैज कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू रहा है, टू राइज, जो बढ़ना जो है जारी रहा है, स्टीडली, स्टीडली का मतलब एकदम लगातार, ऑन एवरेज, अगर एवरेज की बात करें, ओवर 3600 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड डेली, कि लगभग 3600 केसेस जो हैं वो हैव बीन रिपोर्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, वो रिपोर्ट किया गया है डेली सिंस मई 8, अगर 8 मई से देखें तो रोज ही भैया 3600 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ओके, दिस इज ऑफ सीरियस कंसर्न, दिस इज ऑफ सीरियस कंसर्न, यानी कि ये जो है ये सीरियस चिंता का विषय है। एज कंट्रेरी टू, एज कंट्रेरी का मतलब है कि विपरीत, एज कंट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ WHO, तो जैसा कि WHO का एडवाइस आया था तो उसके कंट्रेरी, उसके अगेंस्ट, कंट्रेरी का मतलब विपरीत। अब यहाँ पर कॉमा के बाद देखिए कि इंडिया हैज नॉट फुली यूटिलाइज्ड, इंडिया ने पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं किया है द प्रीशियस लॉकडाउन पीरियड, जो ये एक प्रीशियस का मतलब बड़ा कीमती, जो लॉकडाउन पीरियड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉकडाउन पीरियड है, उसका सही रूप से इंडिया ने यूटिलाइज नहीं किया है। टू इंक्रीज मैनीफोल्ड, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना, मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना, ये बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, द नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ा देना। अब यहाँ कैरीड आउट डेली, जिसको कैरी आउट मतलब, कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, यानी कि उसको अंजाम देना, तो नंबर ऑफ टेस्ट जिसको अंजाम दिया जाता है डेली, उसको बढ़ाया नहीं, मैनीफोल्ड नहीं किया, बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज नहीं किया। वाइल साइमल्टेनियसली ट्रेसिंग, और साथ ही साथ ट्रेसिंग को नहीं इंक्रीज किया, आइसोलेटिंग को नहीं इंक्रीज किया, इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट को इंक्रीज नहीं किया। तो कुछ समझ रहे हैं कि दिस इज सीरियस कंसर्न एज कंट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ WHO के एडवाइस के अगर विपरीत देखें तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इंडिया ने इस लॉकडाउन पीरियड का इस चीज़ के लिए इस्तेमाल सही से नहीं किया, क्या कि इंक्रीज नहीं किया बहुत ज़्यादा जो टेस्ट होते हैं, फिर ट्रेसिंग को इंक्रीज नहीं किया, आइसोलेशन मतलब अलग रख देना उसको इंक्रीज नहीं किया, और जो ट्रीटिंग है कोविड-19 पेशेंट का उसको इंक्रीज नहीं किया, ये दिखाया गया। आगे देखते हैं। दैट
even during the lockdown India has witnessed the shortest time of 30 days. देखिए that, यह कि, that से अगर सेंटेंस शुरू हो तो उसकी हिंदी होगी कि यह कि, इवन यहाँ तक, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के, यहाँ तक कि लॉकडाउन के दरमियान, इंडिया हैज़ विटनेस्ड, तो लॉकडाउन के दरमियान भी इंडिया ने विटनेस किया है, यानी कि विटनेस का मतलब है गवाह बना है, यानी कि उसने देखा है द शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत ही कम समय ऑफ 13 दिन, यानी कि 13 दिनों का जो कम समय है उसमें फॉर केसेस टू डबल, यानी कि 13 दिन में केसेस को डबल होते हुए विटनेस किया है, देखा है, कंपेयर्ड विद 14 अदर कंट्रीज, अगर कंपेयर हम करें 14 अदर कंट्रीज के साथ, दैट हैव द मोस्ट केसेस, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव लगा है, कि जिनके पास ज़्यादा केसेस हैं, रिपोर्टेड, ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, इज टेस्टिमनी, वो एक टेस्टिमनी, प्रमाण है, टू द वाइड स्प्रेड ऑफ द वायरस, तो भैया ये कहीं ना कहीं कि वायरस कितने बड़े स्तर पे फैला है उसका कहीं ना कहीं ये एक टेस्टिमनी, क्या टेस्टिमनी है, ये टेस्टिमनी है कि इंडिया ने 13 दिन में डबल किए हैं केसेस को, अगर 14 अदर कंट्रीज के मुकाबले देखें तो ज़्यादा है। समझ में आया? फिर से समझाऊं मैं आपको, दैट इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यहाँ तक कि लॉकडाउन के दरमियान इंडिया हैज़ विटनेस्ड शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ 13 डेज फॉर केसेस टू डबल, तो इंडिया ने केस को डबल होने में सिर्फ 13 दिन का कम समय लिया है कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री के मुकाबले अगर देखें, 14 जो कंट्री है उनके मुकाबले देखें जिनके पास ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, तो ये जो चीज़ है, एक्चुअली दैट से ना क्लॉज शुरू हुआ है, तो ये जो चीज़ है इज टेस्टिमनी, तो ये जो इंडिया का जो 13 दिन में डबल होना है, ये क्या है, ये इज टेस्टिमनी, प्रमाण है, टू द वाइड स्प्रेड, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे फैल गया, उसका प्रमाण है, वायरस फैल गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नाउन क्लोज आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट वेट से अगर सेंटेंस शुरू होते हैं ना, नाउन क्लोज होते हैं ये सब। अ रीजन फॉर दिस कुड बी दैट केसेस इन अदर कंट्रीज, देखिए द रीजन यानी कि कारण, फॉर दिस, इसका जो कारण, कुड बी वो हो सकता है, दैट केसेस इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में जो केसेस हैं, बैरिंग रसिया, बैरिंग मतलब छोड़कर, रसिया को छोड़कर, एंड ब्राजील को छोड़कर, हैव ऑलरेडी पीक्ड, वो पहले ही पीक शिखर तक पहुंच गए हैं, और आर अबाउट टू, या पहुंचने को हैं। देखिए फिर से देखिए, रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, कारण ये हो सकता है कि केसेज इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में जो केसेज हैं, अगर हम रसिया को छोड़ दें, ब्राज़ील को छोड़ दें, तो ये जो कंट्रीज हैं, हैव ऑलरेडी पीक, जो पहले ही पीक पे पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि इवन एज, एट द सेम टाइम, इवन एज का मतलब है कि उसी टाइम में, इवन एज द नंबर ऑफ केसेस हैज़ क्रॉस 94,700, अब दुर्भाग्य की तो ये बात है कि जहाँ ये सब कुछ है उस वक्त अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो क्रॉस हो गया है 94,700। इंडिया इज येट टू बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन, देखिए इंडिया इज येट टू बिगिन, इंडिया का अभी भी शुरू करना जरूर, मतलब बाकी है, येट टू का मतलब कि काम हुआ नहीं, होना बाकी है, क्या बाकी है, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन को, कि क्या कम्युनिटी से फैल तो नहीं रहा है, तो उस ट्रांसमिशन को इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, डिस्पाइट द स्ट्रांगली सजेस्टिव फाइंडिंग, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, बहुत ही स्ट्रांगली, जो सजेस्टिव का मतलब सुझाने वाला, फाइंडिंग का मतलब कि आपने जो पाया है, जो खोज किया है, तो ये सुझाने वाली जो बात है, ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस अमंग दोज, सेंटिनल सर्विलेंस का मतलब है कि आप लगातार जो निगरानी बनाए हुए हैं, सेंटिनल का मतलब एकदम चौकीदारी होती है, तो कह रहा है कि उसके बावजूद कि एकदम सेंटिनल सर्विलेंस है, अमंग दोज, किन के बीच है, हॉस्पिटलाइज, जो हॉस्पिटलाइज हैं, फॉर सेवरल, सॉरी सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा, सीवियर, एक्यूट मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम तेज हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, किस लिए हैं, तो फॉर से जोड़ दिया है, जिनको बहुत ही गंभीर, बहुत ही तेज सांस लेने में जो इन्फेक्शन होती है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उन पर क्या है, सेंटिनल सर्विलेंस रखा हुआ है, तो उसके बावजूद, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देख लीजिए, यहां से देखिए, इंडिया इज येट टू बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यहां से देखिए, इंडिया का अभी भी बाकी है, क्या बाकी है, टू बिगिन, शुरू करना बाकी है, क्या शुरू करना, इन्वेस्टिगेटिंग को, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना, बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग, किसको इन्वेस्टिगेट करना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को इन्वेस्टिगेट करना,
डिस्पाइट द स्ट्रांगली सजेस्टिव फाइंडिंग, इसके बावजूद उनको इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, जहां पर एकदम सजेस्टिव फाइंडिंग, सुझाने वाली फाइंडिंग ये हुई है ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस। ये फाइंडिंग कहाँ से आया है? तो ये जो एक पहरेदारी जो की गई, सर्विलेंस की गई है अमोंग दोज, किनके बीच, जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, जहाँ पर उनको बहुत ही गंभीर, बहुत ही तेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उनका सर्विलेंस किया गया है। उसके बावजूद जो है इंडिया को कम्युनिटी लेवल पर उस ट्रांसमिशन को चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। देखिए, गिवन द हाई रेट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, तो गिवन द हाई रेट यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए कि हाई रेट है ऑफ असिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन। असिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि अभी लक्षण क्लियर नहीं हुए, लक्षण नहीं है, बट हो सकता है उससे भी लक्षण तो बाद में दिखेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी है, उसका हाई रेट है, हाई वायरल रिसर्जेंस इज इनएविटेबल, तो उसको अगर ध्यान में रखें तो हाई वायरल रिसर्जेंस का मतलब होता है कि पुनर्जीवित हो जाना, तो इस वायरस का, वायरल का फिर से एक जीवित हो जाना इज इनएविटेबल, ये बिल्कुल इनएविटेबल है, यानी कि महत्वपूर्ण है, इसको टाल नहीं सकते। व्हेन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, जब लॉकडाउन को लिफ्ट कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी होता है, कि सिम्टम पता नहीं चलता है बट ट्रांसमिशन हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको, उसका हाई रेट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल हो सकता है कि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो ये जो वायरल, जो हाई वायरल है, ये रिसर्जेंस इसका हो जाएगा, इसका पुनरुत्थान हो जाएगा, फिर से ही चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डराने की बात की गई है। आगे देखते हैं, यानी कम्युनिटी लेवल पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सिम्टम ना दिख रहा हो और आप घूम रहे हो, लॉकडाउन तो खुल गया, तो बिना सिम्टम दिखे भी हो सकता है कि आप पीड़ित हो, सिम्टम हो सकता है बाद में दिखे, तो फिर ज़्यादा चांस है कि वो फिर से ये फैल सकता है। 50% हो गया। कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ गाइस। देखिए, न्यूज़पेपर में आपको डिस्पाइट मिलेगा ही मिलेगा। स्पोकन में लोग इन स्पाइट ऑफ बोल देते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। तो डिस्पाइट की हिंदी में अगर मतलब देखें तो इसका मतलब है के बावजूद। ठीक है जी। डिस्पाइट के बाद चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं? डिस्पाइट के बाद आपको दिखाई दे सकता है बीइंग, डिस्पाइट के बाद आपको दिखाई दे सकता है हैविंग, डिस्पाइट के बाद हो सकता है कि एक नाउन हो, डिस्पाइट के बाद हो सकता है कि एक नाउन फ्रेज हो, ये आपको दिखाई देगा। हो सकता है डिस्पाइट के बाद एक दैट लगा हो, और यहाँ लगा हो डिस्पाइट द फैक्ट, सॉरी यहाँ द हो, डिस्पाइट द फैक्ट, और यहाँ दैट लगा हो, द फैक्ट दैट, और दैट के बाद एक सेंटेंस चालू। इतना सब कुछ आपको डिस्पाइट के बाद मिलेगा। अब यह है कि एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट एक ही है। मैं किससे बोलूँ कि डिस्पाइट बीइंग इल, डिस्पाइट बीइंग इल ही वेंट टू हिज ऑफिस। तो यहाँ ही जो व्यक्ति है, इसी के बारे में बात हो रही है कि ही अपने ऑफिस गया और ही बीमार था। तो बीमार होने के बावजूद, कौन बीमार था? ही बीमार था। तो ये जो सब्जेक्ट है यही बीमार था, और ये बीमार होने के बावजूद ऑफिस गया। तो समझ रहे कि एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किए। एक ही सब्जेक्ट बीमार था, मतलब ये एक ही सब्जेक्ट के साथ ये दोनों प्रॉब्लम दिख रही है ना, बीमार भी यही था, ऑफिस भी यही गया। ठीक है, और देख लीजिए पैसे होने के बावजूद, तो डिस्पाइट हैविंग मनी, डिस्पाइट हैविंग मनी उसने खर्च नहीं किए, ही डिडंट स्पेंड। किसने खर्च नहीं किए? इस ही ने खर्च नहीं किए। पैसे किसके पास थे? इसी ही के पास थे। तो डिस्पाइट हैविंग मनी, तो इस ही के पास पैसे होने के बावजूद ही ने पैसे खर्च नहीं किए। एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम बार बार यहाँ दो बार ही नहीं लगाते हैं, डिस्पाइट से चालू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दो दिखाने पड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है चांस है। मैं बोलूँ कि उसके बीमार होने के बावजूद लोग उसके पास जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई? बीमार वो है, जा लोग रहे हैं, तो अलग हो गया ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा, डिस्पाइट यहाँ पर ही दिखाइए और उसके बाद फिर बीइंग लगा दीजिए। डिस्पाइट ही बीइंग इल, सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, बट यही फैक्ट है। डिस्पाइट ही बीइंग इल, उसके बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद लोग उससे मिल रहे हैं, पीपल आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग, उसके पास आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग टू हिम,
टू सी, तो उसके बीमार होने के बावजूद लोग आ रहे हैं। तो आने वाले कौन है, कमिंग किसके लिए है, आ रहे हैं लोग। बीमार कौन है जी, बीमार है ही। तो दो सब्जेक्ट हो गए ना, ही और इधर पीपल। तो ऐसे भी होता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ था ना कि कंट्री, ऐसा कुछ था ना कि कंट्री बीइंग, डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, ऐसा कुछ था ना। तो कंट्री को लॉकडाउन होने के बावजूद नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो ऐसे करना पड़ता है। एनीवेज, और द फैक्ट कैसे लगेगा कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसके बाद आप पूरा एक सेंटेंस लिख सकते हैं। दैट के बाद आप लिखिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू डोंट लाइक मी, पूरा सेंटेंस हो गया ना। इस फैक्ट के बावजूद कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, कॉमा, मैं तुमसे हमेशा बात करता हूँ, आई ऑलवेज टॉक टू यू, हो गया, ये होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। एक आपको दिखाई देगा येट टू, न्यूज़पेपर में तो काफ़ी दिखाई देगा। इसका मतलब है काम हुआ नहीं, होना बाकी है। छोटा सा देखते हैं कि शी इज़ येट टू कम, इसका मतलब है कि अभी वो आई नहीं है, उसका आना अभी बाकी है। ओके, दे आर येट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि उनका इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना अभी भी बाकी है। दे आर येट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना, स्टार्ट करना अभी भी बाकी है। ओके, अगर इस पैसिव में करूं कि थीव्स आर येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि चोरों का पकड़ा जाना, अरेस्ट किया जाना अभी भी बाकी है। येट टू बी, तो बी लग जाता है थर्ड फॉर्म के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद ओवर 11,200 केसेस, कॉमा रुकते हैं, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, यानी कि 11,200 केसेस के साथ, उससे भी ऊपर केसेस के साथ, तमिलनाडु हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, यानी कि तमिलनाडु हैज़, पोजीशन दिखा रहा है, तमिलनाडु के पास है द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, यानी कि दूसरा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है नेक्स्ट टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बगल में, ओवर 33,000। महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें 33,000 केसेज हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। और तमिलनाडु में देखें तो 11,200 केसेज है, तो ये कम से कम सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज इसमें है। बट विद ओवर 4,000 टेस्ट पर मिलियन, लेकिन 4,000 टेस्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन लोगों में 4,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो इसके साथ, ओवर है मतलब उससे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसके साथ तमिलनाडु इज़ टेस्टिंग नियरली 2 टाइम्स मोर। तो तमिलनाडु जो टेस्ट कर रहा है लगभग 2 टाइम्स, यानी कि डबल मोर देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से 2 टाइम्स ज़्यादा वो टेस्ट कर रहा है, यानी कि 4,000 टेस्ट से ऊपर कर रहा है पर मिलियन में, यानी कि महाराष्ट्र के मुकाबले देखें तो तमिलनाडु ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, और महाराष्ट्र से कम संख्या है, 11,200 है। इट इज़ नॉट द स्टेट्स, इट इज़ नॉट द स्टेट्स दैट रिपोर्ट मोर केसेस, ये स्टेट्स नहीं है दैट रिपोर्ट मोर केसेस, जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट करते हैं, दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, यही चिंता का विषय है, बट दोज दैट हैव रिपोर्टेड फ्यूअर। फिर से इसको समझते हैं गाइस, इस सेंटेंस को बहुत इत्मीनान से देखना पड़ेगा गाइस। देखिए, इट इज़ नॉट, पहले यहाँ पे रुक कर देखते हैं, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, द स्टेट्स दैट रिपोर्ट मोर केसेस दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, यहाँ तक देखिए, ऐसा नहीं है कि वे स्टेट्स जो रिपोर्ट करते हैं ज़्यादा केसेस वही चिंता का विषय है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि दोज, वे स्टेट दैट हैव रिपोर्टेड फ्यूअर, यानी कि जिन स्टेट ने बड़ा ही कम रिपोर्ट किया है वो चिंता का विषय है, ये बात कही गई है। यानी कि अगर कम रिपोर्ट किया मतलब टेस्ट ज़्यादा नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे सेंटेंस है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग and testing of most people with a travel history early during the lockdown could be one reason
वाई कर्नाटका हैज़ रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस, फुल स्टॉप है, इसको इत्मीनान से देखते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बड़े हो जाते हैं। देखिए कुड बी आपका यही वर्ब है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो इससे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। एक्टिव से चालू है, लॉकडाउन पे आके ख़त्म है, ये आपका सब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज है। देखिए एक्टिव केस फाइंडिंग, एक्टिव का मतलब कि बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल सक्रिय है। केस फाइंड यानी केस का मिलना, तो एक्टिव केस का मिलना। टेस्टिंग ऑफ मोस्ट पीपल, ज़्यादा लोगों का टेस्ट करना। विद अ ट्रैवल हिस्ट्री, उनके ट्रैवल हिस्ट्री के साथ कि कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है। अर्ली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के दरमियान जो उन्होंने ट्रैवल किया होगा, अर्ली है मतलब कि शुरुआत में ही, वो सब पता करना, केस को फाइंड करना, टेस्ट करना। कुड बी वन रीजन, ये हो सकता है, कुड बी का मतलब हो सकता है एक कारण, वन रीजन, कि वाई कर्नाटका हैज रिपोर्टेड फ्यूअर केसेस, कि क्यों कर्नाटका ने बड़ा ही कम केस को रिपोर्ट किया है। समझ में आया? तो एक्टिव केस फाइंडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मोस्ट पीपल विद ट्रैवल हिस्ट्री, हो सकता है ये हो। आगे देखते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग ऑफ दोज, निगरानी रखना, सर्विलेंस, और केस को फाइंड करना ऑफ दोज, उन लोगों का, विद अ ट्रैवल हिस्ट्री अर्ली ऑन हैव बीन गुड इन आंध्र प्रदेश। तो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जो उन्होंने अर्ली ट्रैवल हिस्ट्री किया होगा, एक्चुअली अर्ली ऑन ये एडवर्ब है, मतलब उन्होंने उस समय फटाफट जो ट्रैवल हिस्ट्री किया होगा वो जो है, हैव बीन गुड, वो एक अच्छा रहा है इन आंध्र प्रदेश। एंड कुड बी अ रीज़न, वो एक कारण हो सकता है, वाई इट हैज़ रिपोर्टेड फ्यूअर देन 2400 केसेस, और वो कारण हो सकता है कि क्यों इसने रिपोर्ट किए हैं 2400 केसेस से कम, फ्यूअर देन 2400 केसेस सो फार, अब तक। कुछ समझ में आया? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड हाई केस पॉजिटिविटी। क्लियर आपको दिख रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो है, इन्होंने रिपोर्ट किया है हाई केस पॉजिटिविटी, इसमें ज़्यादा केस पॉजिटिविटी के निकले हैं। दिस कुड ईदर बी ड्यू टू गुड सर्विलेंस। अब इसको इत्मीनान से समझिए, बड़ा उलझा रहा है ये, ऐसे समझाता हूँ। तो इतने जो लोग हैं, मतलब इतने जो स्टेट है, महाराष्ट्र से लेके और ये आपका वेस्ट बंगाल तक, इन्होंने क्या कहा है कि हैव रिपोर्टेड हाई केस पॉजिटिविटी, हाई केस है। तो दिस कुड ईदर बी, तो ये दिस कुड बी का मतलब है कि हो सकता है, देख रहे कुड है और ये बी है, ये हो सकता है कि हाई केस पॉजिटिविटी इन्होंने जो दिया है ये हो सकता है। कैसे पता, कैसे हाई केस दिया है, किस कारण हो सकता है? तो दिस कुड ईदर, इधर लगे कि या तो हो सकता है ड्यू टू गुड सर्विलेंस, कि बड़ी अच्छी निगरानी रखी है, विच इज़ अनलाइकली, जो कि अनलाइकली है। अनलाइकली मतलब कि असंभव सा है, उतना पॉसिबल नहीं है। या देखिए इधर यहाँ है, इधर के साथ और आता है ना, या वाइडर स्प्रेड ऑफ द वायरस इन द कम्युनिटी, या तो भैया पूरी कम्युनिटी में बड़े स्तर पे फैल गया है। तो दो ही कारण है, या तो आपने बड़ा अच्छा सर्विलेंस रखा है जो कि कह रहा है कि उतना पॉसिबल नहीं है, या पूरे कम्युनिटी में फैल गया है, तो भाई कम्युनिटी में फैला है तो केस पे केस निकलते जा रहे हैं। तो एटलीस्ट इन स्पेसिफिक रीजन, एटलीस्ट इन स्पेसिफिक रीजन, कुछ खास जगहों पर कम्युनिटी में फैल गया, ये बात कह रही। तो इफ द लेटर बी द केस, यहां से देखिए, तो इफ अगर, लेटर, लेटर मतलब क्या है? लेटर मतलब होता है बाद वाला। पहले किसकी बात की कि इफ दिस कुड बी ईदर ड्यू टू गुड सर्विलेंस, तो गुड सर्विलेंस हमारा लेटर नहीं है, तो आपका फॉर्मर हो गया। लेटर क्या हो गया? कम्युनिटी में जो फैल गया है। तो अगर कम्युनिटी में फैलने वाली बात, अगर वो मामला है, इफ द लेटर बी द केस, इंडिया कैन एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर्स टू बी रिपोर्टेड। तो भैया अगर कम्युनिटी में फैल गया है ना, तो इंडिया कैन एक्सपेक्ट, इंडिया उम्मीद कर सकती है, ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी संख्या, टू बी रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्ट होनी है इन द कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्तों में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा अगर कम्युनिटी में फैल गया है। नो स्टेट, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, चाहे वो केरला क्यों ना हो, केरला को मिलाकर, कैन दज बी कंप्लेसेंट, कि तब जाकर वो मतलब आत्मसंतुष्ट हो जाए, एकदम संतुष्ट हो जाए कि हाँ भाई हम संतुष्ट है। अगर कम्युनिटी फैला है तो फिर कोई भी स्टेट संतुष्ट नहीं होगा, ये बात है। अब इसमें अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको लेटर समझा सकता हूँ, इधर और तो आपको पता ही होता है, वो समझा सकता हूँ, अनलाइकली समझा सकता हूँ। तो देख लीजिए, अगर बिगनर्स है तो मैं करा ही देता हूँ फिर। देखिए गाइस, अनलाइकली, इसका इस्तेमाल आपको काफ़ी देखने को मिलता है।
तो अनलाइकली का मतलब होता है कि एक तरीके से असंभव, असंभव यानी कि उतना पॉसिबल नहीं, यू नो, इसको कह सकते हैं कि इसका होना उतना लाइकली नहीं है, उतना लगता नहीं, मतलब एक असंभव सा लगता है। जैसे उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हिज, ऐसे देखिए, हिज कमिंग हेयर, यानी कि उसका आना यहाँ, उसका यहाँ आना इज अनलाइकली, यानी कि उसका यहाँ आना असंभव सा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट सीम्स अनलाइकली, या असंभव सा महसूस होता है, प्रतीत होता है, दैट ही विल कम हेयर, पूरा भी बोल सकते हैं ही विल कम हेयर, यह असंभव सा लगता है कि वो यहाँ आएगा। ओके, मान लो मैंने, आपने कहा कि यार वो मुझे ना 5,000 रुपये देगा, मैंने कहा यार नहीं, मुझे तो असंभव सा लगता है कि तुझे 5,000 रुपये देगा, यानी कि उसका 5,000 रुपये देना असंभव सा है। तो इट से भी बोल सकते हैं कि इट सीम्स अनलाइकली, अनलाइकली दैट he will give you he will give you 5,000 रुपीज, ऐसे बोल सकते हैं। तो अनलाइकली मतलब असंभव सा है, तो ये तो क्लियर ही समझ के होंगे। आगे देखते हैं। एक आपका होता है लैटर, LATTER, लैटर। तो इसको कंफ्यूज नहीं होता ना, एक होता है लेटर, ओके, ये आपका है लेटर, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये तो लेटर तो चिट्ठी वाला हो गया, ये लेटर है कि बाद में, जैसे यू नो कैसे बोलते कि 6 months लेटर, यानी कि 6 महीने बाद, ऐसा होता है ना, फिल्मों में लिखा रहता है। तो ये लेटर तो आप जानते हैं, हम लेटर की बात कर रहे हैं। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला। होता कैसे, इसको ऐसे देखिए, मैं अगर ऐसे बोलूँ कि राम एंड मोहन वेंट टू मार्केट, इसका क्या मतलब है? राम और मोहन बाजार गए। सबसे पहले मुंह खोलते मैंने पहले नंबर पे नाम लिया राम का, बाद में आया मोहन, यानी कि नंबर 1 राम है और बाद वाला कौन है? मोहन। अब मुझे राम के बारे में एक स्टेटमेंट देना है, मोहन के बारे में एक स्टेटमेंट देना है। राम के बारे में कहना है कि राम ने एक लैपटॉप खरीदा, तो मैं अब इसको राम, दोबारा मैं चाहूँ तो राम लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ही भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे दिखाना है कि पहले वाले ने लैपटॉप खरीदा, दूसरे वाले ने एक मोबाइल खरीदा। पहला वाला कौन है? राम। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि द फॉर्मर परचेज्ड अ लैपटॉप, एंड दूसरे वाले ने, यानी कि बाद वाले ने, एंड द लैटर परचेज्ड अ मोबाइल। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो पहले आप पहला स्टेटमेंट दीजिए जिसमें आप नाम लीजिए, फलाना चिलाना जो भी है, और फिर आप जो पहले नंबर पे था उसको फॉर्मर बोलिए, जो दूसरे नंबर पे था उसको आप लेटर बोलिए। समझ में आ गया? तो बस हो गया, चलिए आगे देखते हैं। एक आप ऐसे देख लीजिए, एक इस्तेमाल होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट के बाद आप बोलते हैं कि एक्सपेक्ट फलाना, और फिर यहाँ पर लगा होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ये तरीका होता है एक्सपेक्ट का। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि आई एक्सपेक्ट दिस रूम टू बी क्लीन्ड, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कमरा क्लीन कर दिया जाए। आई एक्सपेक्ट दिस रूम टू बी क्लीन, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम को कर दिया जाए, तो कैसे होगा? आई एक्सपेक्ट दिस वर्क टू बी डन, और मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इस काम को करो, तब कैसे होगा? तो आई एक्सपेक्ट यू भी कर सकते हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस वर्क, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम इस काम को करो, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस वर्क।
इस काम की उम्मीद की जाती है कि तुम्हारे द्वारा की जाए, फिर कैसे बोलेंगे? या तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम तुम्हारे द्वारा की जाए, तो आई एक्सपेक्ट दिस वर्क टू बी डन बाय यू, ऐसे। या दिस वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय यू, कई तरीके हैं, ये होता है बस। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कई जगह ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रांसलेट करना पड़ता है, कई बार वो हिंदी मीनिंग खुल के नहीं आती, तो आपको उसके लिए न्यूज़ पता होना चाहिए, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।